सा पहाड़ी गांव था। वैसे तो रामपुर अपने सेब के बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक और चीज थी जिसकी हर तरफ चर्चा होती थी, और वो थी इस गांव में रहने वाली एक दुष्ट चुड़ैल। रामपुर में मीना नाम की एक दुष्ट चुड़ैल रहा करती थी। मीना काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अब ज्यादा शिकार नहीं कर पाती थी। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि किसी इंसान को डराने या उसको पकड़ने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची है। महीनों से मैंने शिकार नहीं किया है, बस किसी तरह इस पेड़ से उस पेड़ भटक रही हूँ और ये सब खाकर अपना जीवन चला रही हूँ। मीना चुड़ैल अभी रो रही थी कि तभी एक दूसरी चुड़ैल वहां आ जाती है। ए मीना, चुड़ैल होकर भगवान से प्रार्थना करते तुझे शर्म नहीं आती? अरे भगवान, हम चुड़ैलों की मदद थोड़ी न करते, कुछ तो अकल लगा। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूं? मैंने कितने महीनों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। अरे हलकट, क्या चुड़ैल बनेगी रे तू? तुझे ये नहीं पता कि हम चुड़ैलों की ताकत कैसे वापस आती है? भूल मत, तू पहले से मरी हुई है। मरी हुई चुड़ैल बूढ़ी होकर फिर से मरती थोड़ी ना है। अपन लोग को खुद को जवान रखना पड़ता है। लगता है चुड़ैल बनने के बाद तूने ट्रेनिंग सही से नहीं की थी। हाँ, बात तो तेरी एकदम सही है। मेरे को ना ट्रेनिंग में बड़ा बोरिंग फील होता था, इसीलिए मैंने चुड़ैल बनने की ट्रेनिंग वाली क्लासेस में गोला मार दिया था। चल, मैं तेरे को बता देती है। इस गांव में ना सेब के ढेरों बगीचे हैं, लेकिन इन बगीचों में कोई एक पेड़ ऐसा है जिस पर जादुई फल लगता है। वो जादुई फल खाने से हम चुड़ैलों की ताकत फिर से वापस आ जाती है। क्या बात कर रही है? मुझे बताना वो पेड़ किधर है। सब कुछ मैच बता देगी तो तू क्या करेगी? जितना मेरे को बताना था बता दिया, अब तू जाकर ढूंढ। मंजरी की बात सुनकर मीना को थोड़ी सी उम्मीद तो बंध ही गई थी। अब वो फिर से पहले की तरह जवान चुड़ैल बन जाएगी और फिर इंसानों का स्वादिष्ट खून पीकर अपनी प्यास बुझाएगी। उस जादुई पेड़ की तलाश में अब मीना चुड़ैल भटकना शुरू कर देती है। वो बारी बारी से हर सेब के पेड़ पर जाती है और उसका फल तोड़कर खाती, इस उम्मीद में कि शायद कभी तो उसे वो जादुई पेड़ मिल ही जाएगा। महीनों बीत गए थे जादुई सेब ढूंढने के चक्कर में। मीना ने इतने सेब खा लिए थे कि अब तो सेब देखकर ही उसका मूड खराब हो जाता। एक दिन, ये बगीचा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। थकान भी बहुत हो गई है। आज इस ऊंचे वाले पेड़ पर रुक जाती हूँ। कल सुबह इस बगीचे के सारे फलों को चखने के बाद आगे बढ़ूंगी। अगले दिन सुबह बगीचे का मालिक श्याम बगीचे में आता है और फल तोड़ने लगता है। मीना चुड़ैल भी वहीं बगीचे में एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। और बताओ श्यामू भाई, क्या हाल चाल है? अरे बगीचा तो तुम्हारा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। सेब लदे पड़े हैं पेड़ों पर। बिल्कुल सही कहा भाई तुमने, सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन देखो, जहाँ गांव के बाकी पेड़ों पर सिर्फ सर्दियों में ही सेब आता है, मेरे बगीचे में साल के 12 महीने फल लगता है, और फल भी इतना स्वादिष्ट और रसीला होता है कि उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है भाई। रामू तो चला गया था, लेकिन श्याम की बात सुनकर मीना चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। क्या कहा इसने? इसके पेड़ पर साल के 12 महीने सेब आता है और इसका सेब गांव के बाकी सेब से अलग भी है। कहीं यही तो वो पेड़ नहीं है जिसकी तलाश में मैं महीनों से भटक रही हूँ। अब तो मैं इसके बगीचे के सारे फल तोड़कर खा जाऊंगी। मीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मीना किसी तरह रात होने का इंतजार करती है और रात के समय पेड़ से नीचे उतरती है। हाय रे मेरी कमर! ओह, अब तो बुढ़ापे में ये घुटने भी दर्द करने लगे हैं। अब इस बुढ़ापे में पेड़ पर लटकने में कितनी मेहनत लगती है, ये इंसानों को कभी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं, इस शाम के बगीचे के सेब तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। खाने का मन ही नहीं कर रहा। लगता है अभी पके नहीं हैं, कच्चे हैं। लेकिन मुझे इसके स्वाद से क्या करना है? मुझे तो बस अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। मीना पेड़ से सेब तोड़ती और एक दो टुकड़ा खाने के बाद उसे फेंक देती। इसी तरह एक एक करके उसने ढेरों सेब तोड़े और थोड़ा बहुत खाकर उन्हें इधर उधर फेंक दिया। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। सूरज को उगता देख चुड़ैल एक बार फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाती है। कुछ देर बाद शाम अपने बगीचे में आता है तो बगीचे की हालत देखकर अपना सर पकड़ लेता है। अरे पता नहीं किसने मेरे बगीचे की ऐसी हालत की है। अरे मैं कहता हूँ, अगर सेब खाना भी था तो तोड़ कर ले जाता।
अरे इस तरह से मेरा बगीचा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? श्याम जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव वाले वहां जमा होने लगते हैं। रामू भाई, अरे मेरे बगीचे की हालत देखो, पता नहीं किसने ऐसा किया है। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं कोई भी और काम करने के लायक नहीं हूँ। अरे कैसी बातें करते हो श्यामू भैया? अरे इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी खुशियों से जले। तुम तो जानते ही हो, पूरा गांव जितना हो सकता है तुम्हारी मदद ही करता है। अरे लेकिन आप ही बताइए कि फिर ये बगीचे की हालत आखिर किसने और क्यों की होगी? तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो दोस्त, आज रात को मैं तुम्हारे बगीचे की रखवाली करूंगा और कोई भी तुम्हारे बगीचे में घुसेगा तो तुम्हें सूचित करूंगा। अपनी दोस्ती निभाने के लिए रामू रात के समय डंडा लेकर श्यामू के बगीचे के बाहर खड़ा हो जाता है। रात घिर आई थी और जब गांव में लोगों का आना जाना बंद हो गया तो पेड़ पर बैठी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। रात हो गई, अब मैं जी भर कर सेब खाऊंगी और अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। बगीचे से आ रही चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनकर रामू सावधान हो जाता है और दौड़ते हुए बगीचे के अंदर पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। हाय रे मेरी कमर, पता नहीं कब वो जादुई फल मेरे हाथ लगेगा और कब ये बुढ़ापा मेरा पीछा छोड़ेगा। ए चुड़ैल, कौन है तू? चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। जब तक इस बगीचे के सारे सेब को मैं चख ना लूं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। अभी मैं इंसान का खून पीने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैंने श्यामू भाई से वादा किया है, उसके बगीचे की रखवाली आज मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो हो जाए। आज मैं तुम्हें बगीचे से एक भी सेब नहीं तोड़ने दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। और रामू के ऊपर जोरदार झपट्टा मार देती है। चुड़ैल के वार से रामू बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है और चुड़ैल अपनी मनमानी करके फिर से बगीचे से तोड़कर सेब खाने लगती है। अगले दिन जब श्यामू अपने बगीचे में पहुंचता है तो देखता है कि रामू खून से लथपथ वहां बेहोश पड़ा हुआ है। श्यामू गांव वालों को बुलाता है। होश में आने के बाद रामू रात में हुई सारी घटना गांव वालों को सुना देता है। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, कह रही थी अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए उसे किसी जादुई फल की तलाश है। जब तक उसे वो फल नहीं मिल जाता, वो ऐसे ही तुम्हारे बगीचे को बर्बाद करती रहेगी। अगले दिन श्यामू रात के समय खुद चुड़ैल के सामने जाता है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम किसी जादुई फल की तलाश में हो। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं खुद पके हुए फल तोड़कर तुम्हें एक पेटी में भरकर दे जाया करूँगा। अच्छा है, वैसे भी मेरे घुटनों में इतना दर्द है कि एक एक पेड़ पर चढ़कर सेब खाने में मुझे नानी याद आ जाती है। इसकी बात मानने में ही मेरा फायदा है। ठीक है, कोई चालाकी नहीं, तू खुद से मुझे सेब दे जाया कर, तो मैं तेरा बगीचा बर्बाद करना बंद कर दूंगी। रामू भाई, तुमने जो मेरे लिए किया उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। उस चुड़ैल को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, वो चुड़ैल है, कुछ भी कर सकती है, तुम उससे दूर ही रहो। हम गांव वाले मिलकर तुम्हारे लिए कुछ और सोचेंगे। उस बगीचे का मोह छोड़ दो। अगले 10 दिनों तक श्यामू रोज एक टोकरी में सेब भरकर चुड़ैल के पेड़ के पास रख देता था। चुड़ैल को बिना मेहनत के सेब मिल रहे थे, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पूर्णिमा के दिन। अब चुड़ैल जी, आज मैं आपके लिए अपने बगीचे के सबसे अच्छे पेड़ के फल लेकर आया हूँ। इसके अंदर कुछ फल दूसरे पेड़ के भी मिक्स हो गए हैं, इसलिए मैं आपको चुन चुन कर एक एक फल देता हूँ, आप खाती जाइए। हाँ, लगता है आज ये उसी जादुई पेड़ का फल लेकर आया है। और श्यामू के साथ दिए हुए सेब मजे से खाने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल सेब खाने में बिल्कुल मगन हो गई थी। इस पल का फायदा उठाकर श्यामू अपनी जेब से गंगा जल की बोतल निकालता है और उसे चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। गंगा जल का स्पर्श पाकर चुड़ैल की शक्तियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जल्दी आओ भाइयों, गंगा जल के कारण इसकी शक्तियां खत्म हो गई है, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्यामू के बुलाने पर गांव वाले वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं।